राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरवनचारी यमुना तीरवनचारी जय यशोदानंदन ब्रज जन यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधा माधव राधे जय राधा माधव राधे जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम गौरनिताय गौरनिताय गौरनिताय
श्री राधा माधव की जय, श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री गौर निताय की जय, गिरिराज गोवर्धन की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर प्रमानंदे भागवतम ला। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकीम्। मुखं करोति वाचालं लङ्घयते गिरि यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतान्य श्रीपरमानन्दमाधवम्। श्रीमद्भागवतम दशम स्कंद नवम अध्याय टेक्स्ट 20 25 15 ततदाम बन्ध्यमानस्य वध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृत आगसः दि अंगुलो उन्नम अभूत् तेन संदधे अति अन्या च गोपिका तददाम अवध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलनमभूतेन संदधे अन्य च गोपिका तददाम अवध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलनमभूतेन संदधे अन्य च गोपिका तददाम अवध्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलनमभूतेन संदधे अन्य च गोपिका देवंगुलनमभूतेन
संदधे अन्य च गोपिका तद्धाम पद्यमानस्य स्वार्भकस्य कृतागसः द्वयंगुलनमभूतेन संदधे अन्य च गोपिका तद्दाम बांधने की वह रस्सी वध्यमानस्य माता यशोदा द्वारा बांधा जाने वाला स्वार्भकस्य अपने पुत्र का कृत आगशः अपराध करने वाले द्विअंगुल दो अंगुल उनम छोटी काम अभूत हो गई तेना उस रस्सी से संदधे जोड़ दिया अन्य च दूसरी रस्सी गोपिका माता यशोदा ने। इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के श्रील प्रभुपाद की जय। जब माता यशोदा अपराधी बालक को बांधने का प्रयास कर रही थी तो उन्होंने देखा कि बांधने वाली रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, अतः उसमें जोड़ने के लिए वे दूसरी रस्सी ले आई। तात्पर्य कृष्ण द्वारा माता यशोदा को अपनी अनंत शक्ति प्रदर्शित करने का यह प्रथम सूत्रपात है। जब माता यशोदा कृष्ण को बांधने का प्रयास कर रही थी तो रस्सी छोटी पड़ गई। वे पहले ही पुतना शकटासुर तथा तृणावर्त का वध करके अपनी असीम शक्ति का प्रदर्शन कर चुके थे। अब कृष्ण अपनी माता यशोदा को अन्य विभूति या शक्ति का प्रदर्शन दिखला रहे थे। वे यह दिखला देना चाहते थे कि जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप मुझे बांध नहीं सकती। इस तरह कृष्ण को बांधने के प्रयास में माता यशोदा ने एक के बाद दूसरी रस्सी लाकर जोड़ी, किंतु अंत में वे असफल रही। किंतु जब कृष्ण सहमत हो गए तो वे सफल हो गई। दूसरे शब्दों में मनुष्य को कृष्ण से दिव्य प्रेम करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं कि वह कृष्ण को वश में कर सकता है। जब कृष्ण किसी की आध्यात्मिक भक्ति से तुष्ट हो जाते हैं तो वे सारे कार्य स्वयं कर देते हैं। शिवन्मुखे जिह्वादौ स्वयमेव स्फुरत्यदः। जो भक्त सेवा में आगे बढ़ता रहता है त्यों वे अपने को प्रकट करते रहते हैं। जिह्वादौ यह सेवा जीव से कीर्तन तथा प्रसाद प्राप्त करने से शुरू होती है। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्य इंद्रिय सेवन मुख जिह्वादौ स्वयं एव स्फुरत्यदः।
ओम अज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथनितं त्वां सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पाद सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तद्धाम बध्यमानस्य स्वार्भकर्तस्य कृतागशः। तो श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 9वां अध्याय भगवान माता यशोदा किस प्रकार भगवान को बांध रही है, इस खास करके इस श्लोक में ये ध्वनित हो रहा है। माता यशोदा किस प्रकार भगवान के कृष्ण के कार्य से व्यथित हुए, और ये स्वाभाविक है, माता चाहती है पुत्र को ठीक रखने के लिए, ठीक करने के लिए। अगर शुरू से ऐसा आदत पड़ जाएगा, इसलिए आज संसार में हम लोग देखा जाता है माता पिता कितने चिंतित है अपने पुत्र के लिए, पुत्री के लिए। ये स्वाभाविक है, लेकिन वास्तविक जितनी भौतिक जगत, भौतिक चीजों के लिए हम सोचते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के आध्यात्मिक चीज के लिए अगर हम सोचते हैं, जैसे केवल भौतिक विकास जीवात्मा का सर्वश्रेष्ठ विकास नहीं है। भौतिक विकास, आध्यात्मिक विकास हो, तो इसलिए ये माता पिता का होना चाहिए, कंसर्न होना चाहिए कि कैसे अपने बच्चों को ठीक से पालन किया जाए। तो यहाँ यशोदा माता तो कृष्ण की माता है, ये तो साधारण माता नहीं है। इसलिए यहाँ भगवान को पालन करना, भगवान को संभालना इतनी आसान काम नहीं है। साधारण बच्चे साधारण माता संभालते, लेकिन ये भगवान माता तो सोच रही है भगवान तरह तरह का, प्रभुपाद यहाँ पर बोले तरह तरह का ऐश्वर्य दिखा रहे भगवान, यहाँ कोशिश कर रहे हैं। पहले हम लोग को देखा पूरी ऐश्वर्य दिखाया, ब्रह्मांड पूरी दिखाया अपने मुंह के भीतर, लेकिन फिर भी माता का ब्रह्मांड दिखाया, बोला मेरे भीतर तो सब कुछ है, फिर भी माता ने नहीं। फिर जब पूरा दिखा दिया, यशोदा माता भी उधर ही है, नंद बाबा भी उधर ही है, सब घर परिवार सब दिखा दिया हो, तो चक्कर में पड़ गई पूरी। उसमें दिखाया ना, पहले तो जमाई लिए थे उन्होंने दिखाया था, इसमें तो पूरा दिखा दिया। जैसे वो बोला ये क्या कर रहा है, ये तो कोई नाटक, कोई ना कोई ऐसा कुछ इसके ऊपर कुछ सवार हो गया, तो उन्होंने पूरी। तो यहाँ वास्तविक भगवान स्वयं बंधने, जब तक स्वयं भगवान बनते नहीं, कोई उनको बांध नहीं सकता। यहाँ प्रभुपाद जी जो तात्पर्य में लिख रहे हैं, वास्तविक भगवान स्वयं यहाँ अभी ये दाम बंधन के लीला के पीछे बहुत सारे कारण हैं। और दूसरा कारण क्या था, क्योंकि भगवान बंधेगे तो वो जमला अर्जुन के पेड़ को उन्होंने उद्धार करना है,
तो वहां जाकर के उनको उखाड़ना है। मतलब ये सारे चीज भगवान स्वयं सर्वज्ञ होने के नाते सब जानते हैं, भूत वर्तमान भविष्य का, और कहाँ किसी का कैसे उद्धार किया जाए उसका भी उनको मालूम है, ज्ञान है। इसलिए सही समय पर सही जगह में भगवान उपस्थित हो जाते हैं। महाभारत हम लोग देखते हैं, रामायण में हम लोग देखते हैं, सही समय सही जगह में भगवान जाकर उपस्थित हो जाते हैं। जहाँ किसी को शिक्षा देना है, किसी को क्या करना है, तो भगवान वास्तविक भक्तों के लिए, खास करके भक्तों के लिए भगवान हमेशा सजग रहते हैं। तो इसलिए यहाँ भगवान ने सोचा ये दोनों पुत्र, कुबेर के पुत्र, ये दोनों बहुत दिन हो गया इनको भी, क्योंकि ये नारद मुनि का श्राप, एक साधु का श्राप को साधु का कोई भी श्राप हो चाहे आशीर्वाद हो, वो एक समान है। साधु यहाँ श्राप दिए थे नारद मुनि, लेकिन वो आशीर्वाद था उनके लिए। यहाँ करके ब्रज में आकर के वृक्ष जो नहीं मिलना, ब्रज में आकर वृक्ष बनना, पेड़ बनना इतनी सामान्य काम नहीं। और नंद महाराज के आंगन में तो सारे बाल लीलाओं इन्होंने दर्शन किए, भगवान के जितने सारे बाल लीलाएं सब दोनों दर्शन किए। इसलिए ये इनके सौभाग्य हैं। जो साधु का आशीर्वाद या श्राप, साधु का दंड, साधु का वो वास्तविक जीवात्मा के लिए जीवात्मा का उपकार ही होता है, फायदा ही फायदा होता है। तो इसीलिए यहाँ भगवान सोचने लगे कैसा ये करे। अभी माता बंधने के भगवान ऐसा रुष्ट हो गए, भगवान रुष्ट नहीं, माँ रुष्ट हो गई। माँ रुष्ट हो गए और भगवान ने इसमें चिंतित हुए। सूरदास बहुत सुंदर पद में इसको गाए, जसुमती ऋषि करी करी रज्जु कस करई करसई, सूत हित क्रोध देखी माता के मन ही मन हरि हर से। माँ का क्रोध देख करके भगवान हरि कृष्ण मन ही मन हर्षित हो रहे। माँ का क्रोध उपनत क्षीर जननी करी व्याकुल रही, विधि भुजा छुड़ाइयो भाजन फ्लोरी दही सब दारियो, माखन कीच मचाइयो ले आई जेवरी अब बांधो, गर्भ जानी न बंधायो, अंगुर देई घटी होती सवनी, सो पुनि पुनि और मंगायो। नारद साप भय जमलार्जुन तिनको, अब जू धारो, सूरदास प्रभु कहत भकत हित, जन्म जन्म तनु धारो। यशोदा बार बार क्रोध करके रस्सी खींचती रही अपने पुत्र के सुधारने के लिए, कि माता के क्रोध को देखकर भगवान श्याम मन ही मन खुश होते हैं। दूध उबल गया कहकर माता को घबराहट में डाल दिया और इस प्रकार बाहम छुड़ा ली और बर्तन फोड़कर सारा दही छलका दिया और मक्खन का कीच कर दिया। माता रस्सी ले आई, अरे वे अब उन्हें बांधो, मैं उनके और तुम्हें बांधूंगी, किंतु माता का गर्भ जानकर वे बंधन में नहीं आए। माता ने बार बार और रस्सियां मंगवाई, किंतु अभी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती थी। सूरदास के प्रभु कृष्ण मन ही मन कहते हैं, नारद के शाप से कुबेर के पुत्र जमलार्जुन जो वृक्ष हो गए हैं, इनका अब उद्धार कर दो, क्योंकि मैं तो भक्तों के हित के लिए ही बार बार शरीर धारण करता हूँ। पुनः पुनः यहाँ बोल रहे हैं पुनि पुनि, और सूरदास का बकत हित जन्म जन्म तनु, जन्म जन्म
तन मतलब शरीर में धारण करता। तो इस प्रकार भगवान तो यहाँ प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात, भगवान अपनी पहला तो शक्ति दिखा यहाँ, इससे पहले भगवान अपने शक्ति को दिखा है, ऑलरेडी दिखाया है। पूतना शकटासुर तृणावर्त को वध करके अब कृष्ण अपने माता यशोदा को अन्य विभूति या शक्ति का प्रदर्शन दिखला रहे हैं। ये दिखाना चाहते थे जब तक मैं नहीं चाहूंगा आप मुझे बांध नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी यहाँ पर इस प्रकार, और हमारे आचार्य लोग ये लिख रहे हैं, वास्तविक भगवान जब चाहते वही तब बांधते हैं, और भगवान भक्तों के हित के लिए भक्तों के वश में रहते हैं। इसलिए यहाँ माता को और कष्ट देना नहीं चाहते। अभी आएगा ये श्लोक कि दूसरी श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, तो अभी किस प्रकार माता यशोदा जब बहुत परेशान हो जाएंगे, बंध नहीं पाएंगे, फिर वही 2 अंगुल छोटा पड़ेगा। हमारे आचार्य लोग को बोलते ऐश्वर्य, भगवान का ऐश्वर्य शक्ति कृपा शक्ति दोनों में फाइटिंग होगा। भगवान अपना ऐश्वर्य दिखाएंगे, ऐश्वर्य शक्ति बोलेगा नहीं, कैसे मैं तो, मेरा ऐश्वर्य अनंत, मुझे कौन मान सकता है, कौन लेकिन भगवान का कृपा, भगवान का जो कृपा शक्ति, वो तो वास्तविक भगवान कृपा, भगवान का दया, भगवान का प्रेम जीवों के प्रति, और खास करके माता प्रति, तो फिर भगवान बांधेंगे। इसलिए नहीं तो भगवान को कोई बांध नहीं सकता संसार में कोई, लेकिन भक्त ही बांध सकते हैं। बार बार हम लोग इसका वर्णन किए हैं, हम लोग पढ़े हैं। जब तक भगवान कुछ जब तक नहीं चाहते तो भगवान को कोई नहीं बांध सकता। अरे यहाँ कभी कभी हम लोग विचार या लोग अपना मन में अपनी बुद्धि लगाते हैं कि ऐसे 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 हुआ, लेकिन भगवान जो भी कार्य करते हैं, भगवान जो भी लीला करते हैं, उसके पीछे अनंत कारण, बहुत सारे कारण होता है। ये उस समय वास्तविक जो जिनके दृष्टि वास्तविक सही दृष्टि है और जो भगवान के भाव को समझते हैं, वो आचार्य, वो साधु, वो संत समझ सकते हैं। वो व्यक्ति जान सकता है भगवान किस प्रकार यहाँ इस प्रकार लीला क्यों कर रहे हैं। आचार्य लोग इसका रहस्य को उद्घाटन किया है, क्योंकि दूसरे लोग तो समझ में नहीं आएगा, साधारण लोग को ये समझ में नहीं आएगा भगवान ऐसे लीला क्यों कर रहे हैं। और वो 2 पेड़ को बीच में घुस गए और पेड़ को उखाड़ दिए। अभी ये सारे चीज आएगा तो भक्त लोग को ही समझ सकते इस चीज को, और जो वास्तविक भगवान का भाव को समझ सकते हैं। यहाँ किस प्रकार भगवान, यहाँ तो खुशी है, मन ही मन खुश है। माँ के क्रोध को देख करके भगवान खुश है, क्योंकि माता सोच रही है पुत्र मेरा बिगड़ना ना जाए, पुत्र बिगड़ न जाए। माता सोच रहे हैं 100 परिक्रमा करके यार तुम लोग इतने थके हुए ये स्वाभाविक है। माता सोच रही है मेरा पुत्र ऐसा जो व्यवहार ना करे और ऐसा खराब आदत ना पड़ जाए। तो यहाँ माता तो अपने दंड देने के लिए, उनको सुधारने के लिए, पुत्र को सुधारने के लिए अपनी कोशिश कर रहा है। भगवान अपनी लीला
अपने लीलावश वो भी खुश हैं, क्योंकि आगे के लिए इनको और कुछ करना है। जिस प्रकार रामायण में हम लोग देखते हैं, अगर मंथरा के मुंह पर मंथरा को ऐसा नहीं होता, मंथरा ऐसे नहीं बोलता, ऐसे चक्रांत नहीं करता, तो भगवान राम से फिर वो वनवास नहीं होता। तो वास्तविक भगवान किसी को माध्यम बना करके फिर अपना लीला का संपादन करते हैं। जो कैकेयी माता इतनी प्रेम करती थी, उन्होंने किस प्रकार ऐसा हो गया। तो ये सारी चीज हम लोग के लिए शिक्षणीय है। वहां जिस प्रकार कैकेयी ऐसा भगवान के माता थी, इतनी प्रेम भगवान राम को करती थी, और भगवान राम भी कैकेयी माता को बहुत प्रेम करते थे, बहुत स्नेह करते थे। लेकिन वही कैकेयी कितनी भी स्नेह हो, भगवान कितनी अगर आप कुसंग करते हो, ऐसे लोगों का कुसंग करते, आपका मति फिर सकता है। आप सोचेगा हम तो बस बहुत अच्छा में हैं, आप बहुत पूरा हमारा स्थिति बहुत अच्छा है, हम तो बस हम भजन अच्छा करते हैं, अच्छा है भगवान प्रति। लेकिन अगर ऐसा लोगों के साथ आप बैठेगा जिसका कुल गोत्र कुछ किसी को भी मालूम नहीं था, कहाँ से आई थी वो, कहाँ घर का, किस घर का है, उसका कुछ मालूम नहीं। हमारा पढ़ाई होता था अज्ञात कुलस्य वासो न दे, हमारा संस्कृत में पढ़ाई होता। वो कभी वो है जो जिसके कुल गोत्र को मालूम नहीं, अगर इसको आप रखते हो तो सावधान। क्योंकि वो क्या क्या घुमाएगा, क्या क्या करके कैसे 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 ऐसे अनेक इतिहास में अनेक ऐसे घटना घटित हुआ जहाँ ऐसे ऐसे लोगों को रखा है, जो लोग राजा लोग रखे हैं, तो परिणाम बहुत भयावह हुआ। तो महाभारत रामायण में ये दर्शाया गया है किस प्रकार व्यक्ति अगर ऐसे कुटिल वाले लोगों के संग करेगा तो धीरे धीरे मति भ्रष्ट होगा। इसलिए संग ऐसे लोग के साथ होना चाहिए। कृष्ण बलराम की जय। ऐसे संग अपनी पुस्तक रूप गोस्वामी ने अपनी भक्ति उपदेशामृत ग्रंथ में लिखे हैं, जे भक्त अपनी ऐसे भक्तों के साथ संग करना चाहिए जो अपने भाव के हो, अपनी और सत्संग ऐसे व्यक्ति और ऐसे लोगों के साथ हो जो अपनी संप्रदाय को हो, अपनी ये हो, तो इसलिए कम से कम उसी में पूरी अच्छा रहता है। अगर ऐसे नहीं है हम किसी को अनादर करें और किसी का, लेकिन जो ज्यादातर बैठते हैं, उड़ते हैं, ज्यादा ये करते हैं, तो ऐसा लोग का साथ हो जो अपनी विचार वाले उनको साथ, अपनी विचार मतलब मिलता जुलता। तिष्ठन ब्रजे तद अनुरागी, जिनके अनुराग तो ये ब्रज में रहे, तो ब्रज में ऐसे तो साधारण ब्रज में जो रहता है तो राधा कृष्ण के उपासक होते हैं, और यहाँ ब्रज में जो आ जाता है वो कहीं राधा कृष्ण उपासक न हो, फिर भी धीरे धीरे सुन के भी हो जाते। यहाँ गिरिराज में बैठेगा, राधे राधे सुन के राधा पूरा भक्त हो जाएगा। तो ब्रज में ये व्यवस्था है। इसीलिए तद अनुरागी जना अनुगामी, ऐसे अनुरागी वैष्णव के सानिध्य में अगर हम लोग रहते तो हमारा कल्याण ही होगा। लेकिन कहने का तात्पर्य है सत्संग, अच्छे लोगों के साथ सत्संग हो, अच्छे लोगों के साथ रहे। और वही अगर कूट कपट व्यक्ति के साथ हम संग करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा। हम कितने भी प्रिय हो भगवान का, फिर हम भगवान से दूर हो गए। तो कितनी कपटता, कितनी झूठ
कैकेयी ने क्या नाम, मंथरा ने बोला, कैकेयी के दिमाग को पूरी खराब कर दिया। जो भगवान प्रति जो था उसका विश्वास, इसीलिए आप देखिए, अगर हमारा विश्वास भगवान प्रति है, अगर ऐसे भक्तों के साथ आप संग करते हैं जिनके विश्वास नहीं है, तो आप विश्वास को तोड़ सकते हैं। फिर ये तो ऐसा ही है, ऐसा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्त के रूप में कालने में जैसे बैठे हैं, भक्त के रूप में रावण बैठे हैं, सन्यासी के रूप में रावण बैठे हैं, तो आप विश्वास को आपको पूरा तोड़ देगा। आप उनका तो ऐसा ही है, वो तो ऑलरेडी ऐसा है, उनका व्यवहार है, उनका मन मस्तिष्क ऐसा ही है। लेकिन आप लोगों का मस्तिष्क को भी, मतलब भक्तों को भी वो प्रभावित कर देगा। इसलिए ऐसा संग नहीं करना चाहिए। तो यहाँ कहने का तात्पर्य, यहाँ भगवान किस प्रकार, भगवान के भाव को वही भक्त ही समझ सकते हैं। और यहाँ जो यशोदा माता का भाव और पूर्व का जो स्थिति है, पूर्व में जो घटना घटित हुआ है उसका भगवान, क्योंकि भगवान सर्वज्ञ होने के नाते सब कुछ जानते हैं, क्या कहाँ क्या करना है, कैसे करना है। लेकिन साधारण लोग समझ नहीं पाते क्या भगवान ये स्वीकार क्यों करते हैं। बहुत रामायण महाभारत में जो बहुत ही है। तो इसलिए समय समय पर इसके ऊपर बहुत सारे हमारे आचार्य लोग इसका रहस्य का उद्घाटन किया है। शास्त्र में जो जहाँ पर रहस्य रहा गया है, समझ नहीं आया है, तो वहाँ पर आचार्य लोगों ने अपनी टीका लिख करके अपनी मत व्यक्त किए हैं, वो रहस्य को खोले हैं। तो यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जितने भी जिस तरह माता ने बांधने के लिए प्रयास किए, एक दूसरी रस्सी मंगाई, फिर भी असफल रही। किंतु जब कृष्ण सहमत हो गए तो वो सफल हो गए। दूसरी शब्दों में, मनुष्य को कृष्ण से दिव्य प्रेम करना चाहिए, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता तो वह कृष्ण को वश में कर सकता है। भगवान वश में जबरदस्ती किसी के वश में नहीं आ सकते। भगवान केवल भक्ति से ही, प्रेम से ही वशीभूत हो सकते हैं। तो इसके तो यहाँ सूरदास बोल रहे हैं माता का थोड़ा क्या था, इसलिए बंध नहीं रहे थे, थोड़ा सा गर्व था, मैं इसको बांध लूंगा, मैं उसको ये कर लूंगा। और यहाँ प्रभुपाद जी वही बात लिख रहे हैं ना, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जब तक हम लोग सोचते हैं, भक्त लोग सोचते हैं जब तक हाँ हम तो बस में कर लेगा, अरे भगवान को कौन बस में कर सकता है। भगवान को अगर ये अहंकार रहेगा मैं बस में कर लूंगा तो नहीं होगा। इसलिए ये यदि तो यशोदा माता का जो प्रेम, ऐसे तो सब लोग जानते हैं, आज भी ये विदित है, हम लोग पढ़ते हैं, युग युग तक हम लोग ये विद्वानों को, भक्तों को ये आनंद देते रहेगा भगवान किस प्रकार भगवान को माता ने बांध लिया था। और कोई असीम ब्रह्म, असीम मतलब परात्पर ब्रह्म को कौन बांध सकता है, परम ब्रह्म को कौन बांध सकता है। जो ज्ञानी कभी समझ में नहीं आता, उनका मन मस्तिष्क में घुस नहीं सकता ये चीज, कैसे बांध सकते हैं। लेकिन माता ने उसको बांधा। ये केवल हाँ थोड़ा बहुत समय अभी लगेगा, थोड़ा परेशान, माता थोड़ा परेशान होंगे, लेकिन उन्होंने लास्ट में बांध करके रहेंगे। भगवान का कृपा शक्ति ऐश्वर्य शक्ति को परास्त करेगा। भगवान ऐश्वर्य दिखाना चाहते हैं, लेकिन भगवान जब देखेंगे माता बहुत परेशान हो गई, पसीना छूट रहा है कितनी, लेकिन अपनी संकल्प में दृढ़ है। इसमें देखा जाए वो तो संकल्प में दृढ़ नहीं, मैं बांध के इसको रहूं, बांधना ही है इसको आज। तो फिर उनके जो भगवान देखो भक्तों के सामने, भगवान भक्तों के प्रयास के, माता यशोदा का ये भावना
उनके जो प्रेम, तो उसमें भगवान फिर बंध जाएंगे, सहमत हो जाएंगे। इसलिए जब भगवान अपने भक्तों की प्रेम में वशीभूत हो जाते तो हम स्वयं बन जाते। यहीं पर गोपियों ने बांध दिया था, हम आगे ही दान निवर्तन को नहीं, कितनी फटाफट बांध दिया। माता को कितना टाइम लग गया था, लेकिन गोपियों ने कितनी बार, भगवान खाली एक बार नहीं बांधे, भगवान को कितनी बार गोपियां बांधी, घर घर में, अपने घर में तुरंत बांध देते। कहाँ ये कोई कितनी असंभव कार्य है, भगवान को कोई बांध सकता है? मन को बांधना सहज हो, लेकिन भगवान को बांधना इतनी आसान नहीं है। मन को तो बांधना, मन को कितना बांधना कितना आसान है मन को बांधना, फिर भी मन को बांध देते। लेकिन भगवान मन से भी अधिक नहीं। हम मन को कितने संभाल नहीं पाते, मन कितनी उसका तेज से गति है मन का, लेकिन भगवान उससे और, लेकिन भगवान को भी लोग भक्त उनके हृदय में बांधते हैं। तो जब किसी, तो इसीलिए आध्यात्मिक की भक्ति से जब भगवान तुष्ट हो जाते हैं तो स्वयं बन जाते हैं। और जब भक्त सेवा जो जो बढ़ता जाता है, तो फिर भगवान अपने को इस प्रकार प्रकट करते रहते हैं भक्तों के सामने। जितनी भक्ति हमारा बढ़ते जाएगा, इसलिए प्रभुपाद जी यहाँ वो श्लोक उद्धृत कर रहे हैं, सेवन मुखे जिह्वादम स्वयं एवं स्फुरति। आपका हमारा ये नहीं है, हम केवल प्रयास कर सकते हैं। अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। क्यों? ये साधारण इंद्रियों में, क्योंकि ये इंद्रिय अतीत है। नाम और रूप ये सब भगवान इंद्रिय अतीत है, इंद्रियों से अतीत है। कैसे ये भौतिक इंद्रियों में कैसे आ सकते हैं? इसलिए अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रिय। भगवान कृष्ण इस साधारण ग्राह्य इंद्रिय में ये गोचरीभूत नहीं होते, लेकिन सेवन मुखे ही जिह्वादम। अगर हम जिह्वा ये सेवा के माध्यम से, सेवा ही एक ऐसा है, शुरू करते हैं भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान का नाम भगवत प्रसाद पाते हैं, तो ये जिह्वा से शुरू होता है। और जिह्वा शुद्ध होता है, धीरे धीरे भगवान नाम उच्चारण करते हैं, शुद्ध नाम उच्चारण करते हैं, प्रसाद जिह्वा को तरफ रहते हैं, तो धीरे 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 स्वयं फिर भगवान स्वयं प्रकट होते हैं। नाम प्रभु स्वयं नृत्य करते हैं, स्वयं प्रकट होकर के फिर स्वयं में बस फिर स्फुरित होते। जबरदस्ती हम सोचेंगे नहीं अभी तो हरे कृष्ण हरे भगवान आ जाओ, मान में हमारे माइंड में आ जाओ, फिर कैसे हम देख लें। नहीं, हम सेवा करते, ये हमारा कार्य है। हम भगवान का नाम लेंगे, सेवा करेंगे, लेकिन प्रणदपि भाव हो, हम ऐसे नहीं अहंकार से नहीं होते। तो भगवान का इच्छा है वो कब स्फुरित होंगे। ऐसा नहीं है हम लोग जबरदस्ती कर सकते, नहीं है आज तो हम ये करेंगे। और स्वयं स्फुरित जब होंगे तो ये स्फुरित होंगे। जहां पर यहाँ पर स्वयं बंध गए तो बंध गए। अगर जब तक वो इच्छा नहीं करते बंधने के लिए, तब तक कोई नहीं बंध सकता। भगवान राम लक्ष्मण नाग पास में बंध गए, गरुड़ जी को शंका आ गया, कैसे जो संसार सारे संसार के पास में जो मुक्त करते, ये कैसे नाग पास में पड़े, ये कैसे भगवान जब हनुमान जाके उनको बोले भाई आइए गरुड़ जी महाराज, हमारा आपके प्रभु हमारे प्रभु पड़े हैं ना, कैसे ये कैसे संभव है? जो वो तो तारणहार है, सबका तारण करते हैं, सबको पास को काटते हैं, ये कैसे आज पड़े हैं ना? ये अद्भुत चीज है, वो पास में पड़े हैं आज, आओ आप उनका ये करो। कैसे ये लीला, प्रभु का लीला है, ये ऐसे करो। तो सारे ये लीला के पीछे अनंत कारण है। कभी कभी दिखता है, कभी कभी समझ में आता है, कभी कभी समझ में नहीं आता। इसीलिए उनका अचिंत्य शक्ति है, अचिंत्य
लीला है उनका। त्रिकाल पढ़ेंगे तो साथ में जल्दी। इसका कोई प्रश्न है?